दोस्तों यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। क्या आप इनको देख के बता सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर डालिए और बताइए। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टेशन। वीडियो के एंड में मैं आपको इन सब की फुल फॉर्म बताऊँगा। आप तो जानते ही होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे एब्रिविएशंस या ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो डेली बेसिस पे यूज़ की जाती हैं और उनकी फुल फॉर्म पता होना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, दूसरी चीज़ इंटरव्यूज़ में भी आपको हेल्प करेगा। एक बार मैं फैसिलिटी मैनेजर का इंटरव्यू देने गया था टेक्निकल लाइन में ही। वहाँ पे मुझसे शॉर्ट फॉर्म पूछी गई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस स्टेज पे भी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रहनी चाहिए। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की आज हम बात करेंगे जिनकी फुल फॉर्म्स भी साथ के साथ मैं बताता चलूँगा आपको। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल के साथ। तो सबसे पहले हम एचटी की साइड में बात करेंगे। एचटी अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है। एचटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। इसके अपोजिट जो होता है वो एलटी होता है, लो टेंशन। एचटी यूज़ की जाती है 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी एंड सो ऑन। जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है, 11 केवी एंड अबव के लिए हम एचटी वर्ड यूज़ करते हैं। एचटी के अंदर हमारे पास आता है सर्किट ब्रेकर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एसएफ6। एसएफ6 की फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, ये एक सर्किट ब्रेकर होता है जो एचटी लाइन में यूज किया जाता है 11 केवी एंड अबव। इन जनरल 11 केवी में हम वीसीबी यूज करते हैं, बट ये भी यूज किया जा सकता है। इन जनरल हम 33 केवी में एसएफ6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। इसके अलावा एक और ब्रेकर हम यूज करते हैं जो 33 केवी पे यूज होता है और हमारा अगला शॉर्ट फॉर्म वही है। उसका नाम है ओसीबी। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके बाद एक और सर्किट ब्रेकर है दोस्तों जो हम 11 केवी पे यूज करते हैं एचटी में ही, वीसीबी। आपको पता ही होगा इसकी फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब हम एचटी में ही आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर में भी कुछ एब्रिविएशंस यूज होती हैं। ये इसके प्रिंसिपल में यूज की जाती है। इसका नाम है ईएमआई। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का जिसपे वो काम करता है। इसके बाद अगली एब्रिविएशन इसमें आती है OLTC, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टैप चेंजर। इसके बाद एक और डिवाइस यूज करते हैं AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये डिवाइस हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के आउट वोल्टेज के लिए, कि जो वोल्टेज वो दे रहा है वो रेगुलेट हो, तो ये ट्रांसफार्मर के आउट में लगाते हैं। जो भी OLTC ट्रांसफार्मर होते हैं यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर होते हैं, उनमें AVR लगता है। अब हम एलटी साइड में आते हैं। एलटी साइड में सबसे पहले एलटी का जो ब्रेकर होता है वो होता है एसीबी। इसकी फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा ब्रेकर आता है उससे छोटी करंट रेटिंग में, जिसका नाम है एमसीसीबी। जिसकी फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये सवाल बहुत पूछा जाता है दोस्तों। एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है एमसीबी। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है आरसीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेजिड्यूअल केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है ईएलसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी दोस्तों बहुत पहले यूज किया जाता था, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसको रिप्लेस कर दिया है आरसीसीबी ने। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सिर्फ अर्थ फॉल्ट दिखाता था। आरसीसीबी आपको अर्थ फॉल्ट के साथ फेज और न्यूट्रल इम्बैलेंस भी शो करता है और ट्रिप कर देता है। बहुत ही अच्छा सेफ्टी डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। अगला हमारे पास आता है इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, अपनी साइट्स पे, अपनी कंपनीज में, ऑफिसेज में। जिनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएस। दोस्तों यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद आता है पीएसी। पीएसी की फुल फॉर्म होती है प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग, प्रिसीजन एयर कंडीशनर। उसके बाद आता है दोस्तों एफएएस। एफएएस की फुल फॉर्म होती है फायर अलार्म सिस्टम। उसके बाद आता है पीए सिस्टम। पीए की फुल फॉर्म होती है पब्लिक अनाउंसमेंट। अभी अगर हम फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो इसमें आता है एमसीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैनुअल कॉल पॉइंट, जिसको हम अगर पुल कर देते हैं तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और हूटर्स बज जाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी एब्रिविएशंस होती हैं, जैसे कि ए जो रिप्रेजेंट करता है एम्पियर, यानी ये करंट की यूनिट है।
बट इसकी शॉर्ट फॉर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वी, इसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट, ये वोल्टेज के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है डब्ल्यू, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाट, ये पावर की यूनिट होती है। इसके अलावा इसी सेम फॉर्म में हम केवी यानी किलो वोल्ट, केडब्ल्यू यानी किलो वाट, केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर, इस तरह से यूज करते हैं एब्रिविएशंस। इसके बाद होता है एच जेड, यानी कि इसका मतलब होता है हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। चलिए दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं जो मैंने सवाल आपसे शुरू में पूछा था, जो 5 एब्रिविएशंस मैंने पूछी थी जिसकी फुल फॉर्म बतानी थी। आप में से बहुत लोगों ने बता भी दिया होगा। अगर आपने नहीं बताया कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले है वीएफडी, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बहुत जगह यूज होता है ये। एक डिवाइस होता है जो स्पीड को कंट्रोल करता है। ये एचयूज में यूज होता है, चिलर प्लांट में यूज होता है। उसके बाद आता है ईएमएफ, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद है एचवीएसी, एचवीएसी की फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद आता है वीएवी, वीएवी की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। एक छोटा सा डिवाइस होता है जो एयर को कंट्रोल करता है, कम ज्यादा करता है डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर सेटिंग। उसके बाद आता है वीआरवी, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ये बहुत डिफरेंट है वीएवी से। दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म थी जिनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम प्रवीण है दोस्तों, और ये इलेक्ट्रिकल स्टेशन है। थैंक यू सो मच।